भारत पाकिस्तान के बीच जब 6 मई से 10 मई तक युद्ध होता रहा, तब भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और यूएस फ्रंट से लेकर पाकिस्तान चाइना तक ने राफेल को लेकर काफी प्रोपेगेंडा फैलाया। यहां तक की अफवाह यह उड़ा दी गई कि दुनिया भर के देश जो राफेल खरीदना चाहते हैं वो अब राफेल पर पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया ने एक बार फिर से इस पूरे अफवाहों को डिबंक कर दिया है। इन अफवाहों को करारा जवाब देते हुए इंडोनेशिया ने राफेल की डील पर साइन कर ली है। राफेल लड़ाकू विमान दुनिया के एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक हैं और इसी राफेल को लेकर चाइना से लेकर पाकिस्तान तक प्रोपेगेंडा फैलाते रहें ताकि राफेल की रेपुटेशन को चोट पहुंचाया जा सके। लेकिन अब खबर सामने आई है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता हो गया है। फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट पर साइन हुआ है जिसमें नए हथियार फ्रांस से खरीदे जाएंगे, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल है। ये जानकारी खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने राफेल के डील को लेकर, सुन लीजिए। Pour servir cette vision, ce partenariat de souveraineté, ces équilibres, nous avons consolidé ces dernières années dans la défense et la sécurité un lien inédit. Et je suis heureux que la lettre d'intention signée aujourd'hui puisse ouvrir une nouvelle perspective avec des commandes nouvelles de Rafale, de Scorpène, de frégates légères, avec aussi des exercices conjoints consolidés. Vous avez rappelé l'importance des exercices récents, des formations conjointes et là aussi une intimité plus forte. साल 2022 में दोनों देशों ने 8.1 बिलियन डिफेंस डील को लेकर एक समझौता किया था, जिसमें 42 राफेल फाइटर जेट की खरीद भी फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से शामिल थी। इसके अलावा कई और सबमरीन की डेवलपमेंट और खरीद को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। कुछ अन्य हथियारों की खरीद को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति का इंडोनेशिया दौरा हुआ वो काफी अहम मोड़ रहा और तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की जानकारी सामने आई है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया है। वहीं दोनों देशों के बीच दुनिया के कई और अहम अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई, जिसमें इजराइल और गजा की बातचीत भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के प्रमुख ने यह बात कही है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को अगर एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान ले तो इंडोनेशिया को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने में कोई समस्या नहीं है। इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिसमें फ्रांस और इंडोनेशिया की कंपनियां शामिल हैं। जाहिर तौर पर फ्रांस और इंडोनेशिया अब एक दूसरे के प्रति काफी ईमानदारी से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को करीब करीब 75 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में ये दोनों देश अपने बीच की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।